जय हिंद दोस्तों। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थी हूँ और जैसा कि अभी हाल में परिदृश्य जिस तरह का चल रहा है कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 शिफ्टों में कराए जाने की योजना है, जो कि समाचार और पत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। तो एक लोकतांत्रिक देश है, इस नाते मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार और जो अधिकारी वर्ग है सभी अपनी नैतिकता खो बैठे हैं। ये दोनों ही वर्ग जो है बेरोजगारों को एक प्रयोगशाला समझते हैं। क्या कोई परिवर्तन लाने से पहले या परिवर्तन करने से पहले आपको नहीं लगता कम से कम 2 अटेम्प्ट पहले या 2 साल पहले इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे इन नेताओं से कोई ख़ास उम्मीद है भी नहीं, ना ही मैं कोई उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि ये जाति, धर्म, समुदाय या फिर किसी भी तत्कालिक मुद्दे पे चुनाव जीत लेंगे। हमारा मतदान व्यवहार भी कुछ इसी तरह का है। जितने दोषी ये हैं उतना हम भी अपने आप को मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खैर। लेकिन मुझे शिकायत सिर्फ इन अधिकारियों से है जो सब सिलेक्ट होके गए हैं। ये भी किसी समय उसी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, उसी प्रक्रिया से गुजरे हैं जिससे हम आज गुजर रहे हैं। ये कैसे भूल जाते हैं कि इनके कुछ साथी पीछे छूट गए हैं? आखिर सलाहकार तो यही हैं मंत्रियों के। क्या वो केस स्टडी या नैतिक मूल्य या मोरालिटी वो सिर्फ पढ़ना और पेपर में लिखना, नंबर प्राप्त करने तक का रहता है? और हो सकता है कि आप जो सिलेक्ट हो गए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, जो भी इनके सलाहकार हैं, हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी अच्छी रही हो, आपका कंटेंट हमसे अच्छा हो, या आप पेपर लिखते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका हमसे अच्छा रहा हो और आप सिलेक्ट हो गए और हम नहीं हुए। लेकिन इस इन कुछ जो बिंदु से आपने हमारे अपने बीच जो एक खाई बना दी है, और जितनी बड़ी खाई बना दी है, वो भी जस्टिफाई नहीं है। खैर, जो भी परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो लाइए, क्योंकि हम भी जानते हैं ये कि समय के साथ साथ चुनौतियां बदलती हैं और चुनौतियों के हिसाब से परिवर्तन लाना भी ज़रूरी है, खुद को अपडेट करना भी ज़रूरी है। लेकिन कम से कम उसकी पूर्व सूचना तो दीजिए। आप अचानक से आज कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं। 27 अक्टूबर के पेपर की तैयारी थी और आप कह रहे हैं हम 27 अक्टूबर को पेपर नहीं करा पाएंगे। पेपर आगे बढ़ रहा है, वो भी 2 शिफ्टों में होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। कम से कम इसकी पूर्व सूचना तो दीजिए। कोई विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे पढ़ रहा है, वो उम्र के किस पड़ाव से गुजर रहा है, उस पर किस तरह के सामाजिक और नैतिक दबाव हैं, आर्थिक दबाव हैं, वो अलग मुद्दे हैं, चलिए। लेकिन आपको कोई भी परिवर्तन लाना, उसकी आप थोड़ी सी पूर्व सूचना दे दीजिए, हम उसी हिसाब से खुद को अपडेट कर लेंगे। आप अचानक से किसी पे भी कोई अपना विचार थोप देते हैं, तो हम आप हमको एक सिर्फ प्रयोगशाला समझते हैं, तो ये भी गलत है। तो मेरी यही एक अपील है कि कम से कम जिस सिलेबस को पढ़ के आप सिलेक्ट हुए हैं, हम सिलेक्ट नहीं हुए अभी, लेकिन हम भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं सर। हम भी पेपर 4 एथिक्स पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। इतनी तो नैतिकता रखिए। जब आप मंत्री वर्ग को या किसी को भी आप सलाह देते हैं, तो कम से कम थोड़ा तो अपने भूतकाल में झांक के देख लीजिए। बाकी जो भी परिवर्तन आप करेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, उसका विरोध ही कर सकते हैं, और संवैधानिक दायरे में रह के विरोध करते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप तक। और बाकी हमारी आवाज़ कितनी आप तक पहुंचती है, कितना आप हमें सुनते हैं, ये तो जब वो रैंकिंग जारी होती है, कुछ सूचकांक जारी होते हैं, उनके माध्यम से पता ही चल जाता है कि हमारी मीडिया कहाँ ठहरती है उन सूचकांकों में। तो आप इतना भी प्रयोग मत कीजिए हमारे ऊपर। बाकी आप जो भी कहेंगे अंततः हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।